नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। पूरे बिहार भर में 2637 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बच्चों की संख्या कहीं 80, कहीं 100, कहीं 120 या उससे भी अत्यधिक है। लेकिन इन 2637 विद्यालय में महज एक-एक शिक्षक या शिक्षिका कार्यरत हैं। अब आप विचार करें कि पिछले 1.5 वर्ष से जो जांच के नाम पर नौटंकी चल रहा है, आखिर उसका धरातल पर महत्व क्या है? उससे धरातल पर क्या फायदा पहुंच पाया? क्या जांच हो रहे थे? और सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि 117 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक भी नामांकित बच्चा नहीं है और उन 117 विद्यालयों में प्रत्येक में कहीं 4, कहीं 5, कहीं 8 शिक्षक या शिक्षिका कार्यरत हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि एसीएस सिद्धार्थ से पूर्व जो एसीएस पाठक रहे, इतने सख्त थे, रोजाना विद्यालयों का वो जांच करवाते थे। विद्यालयों को जांच करवाने के लिए उन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से निरीक्षी पदाधिकारियों का उन्होंने नियोजन किया, बहाल किया, उनके द्वारा लगातार जांच होते रहे। आखिर उस जांच के क्रम में इन विद्यालयों का खुलासा क्यों नहीं हुआ? इन विद्यालयों के बारे में शिक्षा विभाग को पता नहीं चल पाए, क्यों? कैसे अनवरत ये विद्यालय चलते रहे यूं ही? और उन 2637 विद्यालयों में पढ़ने वाले इतने बड़ी संख्या में, लगभग उस 2637 विद्यालय जो है उसमें 2,90,000 से भी अत्यधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। उन 2,90,000 बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जो एक अपने विद्यालय के एक एक शिक्षक या शिक्षिका पर निर्भर है पढ़ने के लिए? क्या किसी भी विद्यालय में जहां 100 या उससे आसपास बच्चे नामांकित हों और वहां पे महज एक शिक्षक या शिक्षिका से विद्यालय का संचालन करना, यह किस नीति के तहत है? क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन हो पाता है? क्या जितने भी जो शिक्षण संबंधित जो नीति बनाए गए हैं केंद्र और राज्य स्तर पर, जो पॉलिसी तैयार किए गए हैं, क्या उसके अधीन है? और इतनी बड़ी संख्या में बहालियां चल रही हैं, बारंबार सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों से लगातार एक-एक वैकेंसी निकालने के दरमियान कई-कई बार रिक्तियां मांगी जा रही हैं। तो आखिर किस आधार पर उन्होंने रिक्तियां शिक्षा विभाग को दी कि 3-3 वैकेंसी हो चुके हैं और अब तक उन विद्यालयों में शिक्षक या शिक्षिका उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जहां पे इतने बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नामांकित हैं। और वैसे 117 विद्यालय जो कागजों पर सिर्फ चल रहे हैं, वहां जब नामांकित छात्र ही नहीं है तो वहां पे इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं कर क्या रहे हैं? यह सीधा सा जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है या जो निरीक्षी अधिकारी है, उनका घोर अनियमितता दिखाता है। इन सभी पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार शिक्षा मंत्रालय को अवश्य ही कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि शिक्षकों पर लगातार इन पदाधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी खबर जो आ रही है मोतिहारी जिला से निकल करके, मोतिहारी जिला का नाम तो नहीं है लेकिन वो जिला का जो है मुख्यालय है, तो उसी नाम से जो है वो जाना जाता है। तो मोतिहारी में 14 शिक्षक शिक्षिकाओं पर गाज गिरा है। वो किस लिए गाज गिरा है? तो ये 14 शिक्षक शिक्षिकाएं वर्षों से कार्यरत थे अपने विद्यालयों में फर्जी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर। नियोजन इकाइयों के माध्यम से क्या खेल हुए हैं शिक्षकों के नियोजन में, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के साथ साथ पूरा देश जानता है कि बिहार में पिछले 2 दशक में अलग अलग चरणों में नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन जो हुआ, उसमें क्या खेल हुए हैं। खूब बंदरबाट हुआ है। कोई मां का जेवर बेच के, कोई पिता का जमीन बेच के, कोई सूद पर ब्याज पर पैसा लेकर के, जैसे तैसे जहां जिसका जैसे सेटिंग बना वह शिक्षक बन बैठा और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया। बिहार के जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहीन, समाज से कटे हुए जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका भविष्य को अधर में लटका दिया और आज वर्षों बाद उन पर कार्रवाई हो रही है।
इस प्रकार की कार्रवाइयां निरंतर चल रही है पूरे बिहार भर में। कोई फर्जी पाया जा रहा है, कोई अयोग्य पाया जा रहा है। ये तो फर्जी और अयोग्य है, उन पर तो कार्रवाई होना ही था। हालांकि देर हुई है, 5-5 साल 10-10 साल आप कार्य उससे ले लिए, उसको पेमेंट आपने दे दिया। इतने वर्षों में ये फर्जी और अयोग्य शिक्षकों के द्वारा कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, तब जाकर के आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी भूल को लेकर के भी शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है, उन पर कार्रवाइयां होती रही हैं। जब पदाधिकारी इतने घोर अनियमितता बरत रहे हैं, अपने कार्यों में लापरवाही दिखा रहे हैं, उन पर कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं से एक छोटी भूल हो जा रही है तो उन पर बड़ी कार्रवाई आप कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो मतभेद दिख रहा है, जो यह दोहरी नीति जो दिख रही है सरकार और विभाग का, इससे शिक्षक शिक्षिका कहीं ना कहीं आहत हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे विभाग से, मंत्रालय से, सरकार से कि आप चाहे जो भी पकड़े जाए, लापरवाही चाहे जिनकी भी हो, पदाधिकारियों का हो या शिक्षकों का हो या प्रधानाध्यापकों का हो, आप उस पर समानांतर तरीके से कानूनी कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम भरोसा बनाए रखने के लिए।